Assalamu alaikum. I am Farah Noor, Bachelor student, Semester 6, University of Peshawar. The topic which I am gonna present that is causes of disability. Before explaining the causes of disability, I am gonna explain little bit about disability. Disability is a physical or mental impairment which has a real and long-term adverse effect on the person's ability to carry out normal day-to-day activities. Disability has many causes, which are categorized into three groups: prenatal causes, perinatal causes, postnatal causes. Prenatal causes that occur before birth, perinatal causes that occur during birth process, postnatal causes that occur after birth. Prenatal causes that occur before birth. जब एक चाइल्ड के बर्थ से पहले जो भी कॉजेज होती हैं डिसेबिलिटी की, वो हमारे पास प्रीनेटल कॉजेज होती हैं। तो ये डिफरेंट प्रीनेटल कॉजेज हैं हमारे पास डिसेबिलिटी की। सबसे पहले जो है वो है पुअर हेल्थ केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। जब एक मदर की प्रॉपर फूड इनटेक ना हो तो उससे भी चाइल्ड अफेक्ट होता है, क्योंकि एक चाइल्ड को ग्रो होने के लिए कैल्शियम, वाइटामिन्स, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जब उसको वो ना मिले तो उनकी डिफिशियंसी की वजह से उसमें डिफरेंट डिजीजेस आते हैं और वो डिजीजेस इसको उस चाइल्ड को डिसेबल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ ड्रग नारकोटिक बाय प्रेग्नेंट मदर। जब एक प्रेग्नेंट मदर कुछ ड्रग्स यूज करती है, जैसे वाइन हो गया और ड्रग्स हो गए, तो वो चाइल्ड को अफेक्ट करता है। जैसे उसके ब्रेन के फंक्शन को डिसेबल कर देता है, अफेक्ट करता है, तो उससे वो होल लाइफ के लिए डिसेबल हो जाता है वो चाइल्ड। तो उसकी डिसेबिलिटी की कॉज ये भी है कि एक प्रेग्नेंट मदर जब ड्रग्स यूज करती है तो उससे भी चाइल्ड अफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स एंड वाई क्रोमोसोमल डिसेबिलिटी। जब एक चाइल्ड में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी हो तो उससे भी उसमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज आ सकती हैं। वैसे तो एक फीमेल के लिए एक्स एक्स क्रोमोसोम है और एक मेल के लिए एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है। तो मेजोरिटी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी मेल में ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता जो है नॉन प्रेस्क्रिप्टेड ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो डॉक्टर ने रिकमेंड ना किए हो या डॉक्टर ने स्टॉप कर दिया, उसके बावजूद भी एक प्रेग्नेंट फीमेल वही ड्रग्स यूज करे तो वो उस चाइल्ड को अफेक्ट कर देती हैं। या किसी फीमेल को वो अवेयर ना हो ड्रग्स के बारे में या मेडिसिन के बारे में और वो वही मेडिसिन यूज करे तो उससे भी उसका चाइल्ड अफेक्ट होता है। उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है। उसके तो लंग्स होते हैं लेकिन वो प्रॉपर रिस्पायरेशन सिस्टम उसका नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर ने जो ड्रग्स रिकमेंड नहीं किए वो वही ड्रग्स वो मदर यूज करें तो उसकी वजह से ये डिसेबिलिटी आ जाती है। फिर जेनेटिक डिफॉर्मिटी, ये भी एक कॉज है डिसेबिलिटी की। पेरेंट्स से जब चाइल्ड में जीन ट्रांसफर होते हैं, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसफर हो जाते हैं जिसकी वजह से वो चाइल्ड होल लाइफ के लिए डिसेबल हो जाता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट हैं, टर्नर साइंड्रोम है, डाउन साइंड्रोम है, एक्स वाई वाई साइंड्रोम है। तो ये साइंड्रोम होल लाइफ के लिए चाइल्ड को डिसेबल कर देते हैं। मदर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, अभी एक प्रेग्नेंट मदर है और उसको कोई भी डिजीज है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, शुगर है, रोबेला है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से चाइल्ड अफेक्ट होता है, क्योंकि उसके हार्ट फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, आर्टरीज वेन डैमेज हो जाती हैं, हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब उसकी बर्थ होती है उसका हार्ट होता है लेकिन उसकी हार्ट की फंक्शन प्रॉपर नहीं होती। इसके बाद हमारे पास है वीक हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट मदर। तो इसी टर्म से ही आपको शो हो रहा है कि जब एक मदर की हेल्थ वीक हो तो चाइल्ड में ही भी यही वीकनेस ट्रांसफर हो जाती है। जिस तरह से एक चाइल्ड को वाइटामिन्स की, प्रोटीन्स की, कैल्शियम की ज़रूरत होती है और वो उसको प्रॉपर ना मिले तो उसमें उसके बोन की वीकनेस, डिफरेंट जॉइंट्स के प्रॉब्लम उस चाइल्ड में होते हैं, तो वो भी उसको होल लाइफ के लिए डिसेबल कर देते हैं। जिस तरह से एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं तो उनमें ब्लड डिफिशियंसी होती है, तो उनकी बॉडी भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती जैसे एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी फंक्शन करती है।
इंजरी ऑफ मदर हो गई, मदर को कोई इंजरी हो जाती है, या कुछ ऐसे केमिकल्स वो यूज करती हैं जो उसकी वजह से उसको इंजरी हो जाती है, या कोई उसको ऐसे इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है उसकी वजह से, तो उसका चाइल्ड अफेक्ट हो जाता है। जैसे आपको ये पिक्चर में शो किया गया है कि इनके ऑर्गन्स तो हैं लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। पेरिनेटल कॉजेस दैट अकर ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस के टाइम जो कॉजेज होती हैं वो हमारे पास पेरिनेटल कॉजेज होती हैं डिसेबिलिटी की, जिसमें फर्स्ट है अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का ना होना। जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, अगर उनका ना होना बर्थ के चाइल्ड के बर्थ के टाइम, तो उसकी वजह से भी डिफरेंट डिसेबिलिटी आ जाती है। या ऐसे होता है कि नर्सेज होती है लेकिन वो सही ट्रेन नहीं, तो उनको मेडिसिन या वो इंजेक्शंस के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो वो ऐसे मेडिसिन या इंजेक्शन यूज करते हैं जो चाइल्ड को अफेक्ट करती हैं और उसकी वजह से वो होल लाइफ के लिए डिसेबल हो जाता है। सेकंड हमारे पास है लैक ऑफ रिक्वायर्ड फैसिलिटीज, फैसिलिटीज का ना होना। जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो किया गया है, ये एक मेटर्निटी होम है, यहाँ पर ना तो कोई एम्बुलेंस है, ना कोई व्हील चेयर्स है, ना कोई, जैसे मेटर्निटी होम में फैसिलिटीज होनी चाहिए वैसे फैसिलिटीज मौजूद नहीं, तो इसकी वजह से भी चाइल्ड अफेक्ट होता है, उसकी नॉर्मल बर्थ नहीं हो पाती, उस डिफरेंट प्रॉब्लम की वजह से उसमें डिसेबिलिटी आ जाती है। ऑक्सीजन डिप्रीवेशन, अगर चाइल्ड की बर्थ प्रोसेस का टाइम ज़्यादा हो तो चाइल्ड को ऑक्सीजन टाइम पे ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन की वजह से उसमें डिसेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर टाइम पर ऑक्सीजन ना मिले एक चाइल्ड को, तो उसके ब्रेन में डिफरेंट प्रॉब्लम आने की वजह से उसका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता जैसे एक नॉर्मल चाइल्ड का ब्रेन फंक्शन करता है, तो वो भी होल लाइफ के लिए डिसेबल हो जाता है। फिर उसके बाद है पुअर ट्रीटमेंट। तो अगर रिक्वायर्ड फैसिलिटीज नहीं है तो उसकी ट्रीटमेंट भी सही नहीं हो पाती, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, जिस तरह से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना तो कोई एम्बुलेंस है, तो इनकी वजह से उसकी ट्रीटमेंट भी सही नहीं होती, उसकी सही चेकअप नहीं हो पाती, तो उसका चाइल्ड अफेक्ट हो जाता है और उसमें होल लाइफ के लिए डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेन किलर। डॉक्टर्स एक मदर की लेबर पेन को रिड्यूस करने के लिए पेन किलर्स यूज करते हैं, तो उससे एक मदर की पेन तो रिड्यूस हो जाती है लेकिन उसका चाइल्ड अफेक्ट होता है और वो होल लाइफ के लिए डिसेबल हो जाता है। उसके ब्रेन में प्रॉब्लम्स आने की वजह से उसका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता और वो होल लाइफ के लिए डिसेबल हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है एज ऑफ मदर। तो इसमें यह है कि अगर मदर की एज ज्यादा होती है तो उसके चाइल्ड बर्थ के टाइम ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से उस चाइल्ड की नॉर्मल बर्थ नहीं हो पाती, उसकी वजह से उसमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। थर्ड जो हमारे पास है पोस्ट नेटल कॉजेज, जब चाइल्ड के बर्थ के बाद जितने भी कॉजेज हैं डिसेबिलिटी की वो हमारे पास पोस्ट नेटल कॉजेज होती हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट कॉजेज आ सकती हैं, डेंजरस वर्क कंडीशन। अभी इसकी एग्जांपल ऐसे हो गई जैसे कि लेबर वर्क करते हैं, उनको मशीन टूल्स की ज़रूरत होती है, तो उनको वो ना मिलने की वजह से उनमें डिसेबिलिटीज आ सकती हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, अगर ये ऐसे ऊंचाई से गिर जाएं तो इनके आर्म लेग डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से इनमें डिसेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास है कन्फ्लिक्ट और वार। कन्फ्लिक्ट की वजह से भी डिसेबिलिटी है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट में जैसे फायरिंग हो गई, बम ब्लास्ट हो गया, तो उसमें मेजोरिटी लोग डिसेबल हो जाते हैं, उनके बॉडी के ऑर्गन जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं, उनके स्टिचेस तो की जाती हैं, बैंडेज, लेकिन उनके ऑर्गन वैसे फंक्शन नहीं कर पाते जैसे वो पहले कर पाते थे। नेक्स्ट हमारे पास है पुअर हाउसिंग या कंस्ट्रक्शन। ऐसे ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं तो उनमें अचानक से अगर अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स की वजह से उनके वॉल्स रूफ गिरने की वजह से मेजोरिटी लोग डिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, वो फंक्शन नहीं कर पाते, तो होल लाइफ के लिए वो डिसेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो काज है वो है पॉइजन एंड पेस्टिसाइड्स। तो ऐसे पेस्टिसाइड जो फार्मर यूज करते हैं उनको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो वो डायरेक्ट उसको टच करते हैं या उसकी वो यूज करने से तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से उनके ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं करते, वो डिसेबल हो जाते हैं। या उसको इनहेल कर लेते हैं,
तो उनकी वजह से उनके लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, उनके लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। फिर जैसे पॉइजन्स हो गए, घरों में मेजोरिटी यूज के स्नैक्स और रेड्स का यूज किया जाता है, उसको डायरेक्ट टच करने से या इनहेल करने से भी डिफरेंट प्रॉब्लम आने की वजह से पर्सन में डिसेबिलिटीज आ सकती हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट इंजरीज, जैसे वुमेन या चाइल्ड घर में कोई इंजरी की वजह से वो डिसेबल हो जाते हैं, जैसे कोई उनकी फिंगर कट जाती है, बर्न हो जाते हैं, ये इन इंजरीज की वजह से वो होल लाइफ के लिए डिसेबल हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स हो गए, जैसे कि कार एक्सीडेंट्स हो गए या कोई गेम करते हुए, स्विमिंग करते हुए एक्सीडेंट की वजह, उनके ऑर्गन तो होते हैं लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, होल लाइफ के लिए वो डिसेबल हो जाते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। पॉवर्टी एंड मेल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी मेल न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड है। पॉवर्टी की वजह से भी डिसेबिलिटी आती है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर फूड ना होने की वजह से, या ऐसे प्लेसेस पर रहते हैं जो रहने के काबिल ना हो, वहाँ पर डिफरेंट जर्म्स की वजह से इनको इन्फेक्शन हो जाती है, और उन्हीं इन्फेक्शन की वजह से कैंसर हो जाता है, और उनके बॉडी के पार्ट्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, तो वो होल लाइफ के लिए डिसेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनहेरिटेड डिजीजेस, भी एक कॉज है डिसेबिलिटी की। जैसे इनहेरिटेड डिजीजेस हो गई थैलेसीमिया, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं वो हैवी वर्क नहीं कर पाते, ज़्यादा टाइम के लिए वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि उनका इन्फेक्शन सही नहीं होता। अगर उनको फ्रैक्चर हो जाए तब भी वो सही नहीं होते, क्योंकि उनको ये हेमोफीलिया की डिजीज की वजह से वो वर्क नहीं कर पाते और ये होल लाइफ के लिए डिसेबल हो जाते हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट भी ऐसे होते हैं, उनकी ब्लड डिफिशियंसी की वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, तो ये भी एक कॉज है डिसेबिलिटी की। नेक्स्ट है मेडिसिन एंड इंजेक्शंस, ऐसे मेडिसिन जिनके साइड इफेक्ट की वजह से भी मेजोरिटी लोग डिसेबल हो जाते हैं, या इंजेक्शन, ज़्यादातर डॉक्टर हाई फीवर में इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं, वही इंजेक्शन इनके बॉडी के पार्ट्स को डिसेबल कर देते हैं। तो ये सारी कॉजेज हैं डिसेबिलिटी की। थैंक यू फॉर लिसन टू मी।